वरिष्ठ पत्रकार, समकालीन तीसरी दुनिया के संपादक, हम सब लोगों के अग्रज आनंद स्वरूप वर्मा जी, साथियों, प्रकारांतर से आनंद स्वरूप वर्मा जी ने एक तो आज 11 फरवरी शाहिद आज़मी की शहादत का दिन, जो दो बार एक तरह से हिंसा का शिकार हुए। पहली बार तो लगभग 5 साल या 6 साल राज्य की हिंसा का, जिसमें उन्होंने जेल में काटी, और दूसरी बार जिसका अभी तक पता नहीं है 2010 के बाद जिस हिंसा में उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, कि वो राज्य की हिंसा थी कि वो कौन लोगों के द्वारा प्रायोजित हिंसा थी, इसका अभी तक ठीक से उसको तय नहीं कर पाया गया। तो उससे आप इस देश की जुडिशरी का और उसका अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा ये कि अभी आनंद स्वरूप वर्मा जी ने जिक्र किया बिहार का के 1999 में शायद, जिसमें 23 दलितों को रणवीर सेना ने शंकर बिघा में ठीक 25-26 जनवरी की रात, यानी उसका भी एक ख़ास वो है कि ये 26 जनवरी जिसको हम कहते हैं ये गणराज्य जो बना है, ये किसका गणराज्य है? रणवीर सेना ने उसको उस वक्त प्रमाणित किया कि ये उनका गणराज्य है, और उन्होंने 23-24 लोगों को मारा। और फिर अभी पिछले दिनों हिंदुस्तान की जुडिशरी ने उन सब लोगों को रिहा कर दिया। तो ये लोकतंत्र वैसे तो अपने आप में एक बहुत लुभावना शब्द है, लेकिन ये लोकतंत्र किसका लोकतंत्र? ये लोकतंत्र ही है कि एक हत्यारे को हम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके बैठते देखते हैं, और थोड़े दिनों के बाद कुछ कंसेशन अपने आप वो वैधता उसमें वो हासिल करा देता है कि अब ये फलां से थोड़ा कम है। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी से थोड़ा कम थे, ज़्यादा मॉडरेट थे, तो स्वीकृत हुए, एक समाज में एक ख़ास किस्म की स्वीकृति बनी। फिर आगे चले तो उन्हीं के वो चेहरे हैं, मुखौटे हैं, फासिज्म के ही मुखौटे रहे सब, और वो मुखौटे कई प्रकार से लगाते भी रहे कि इसमें एक मॉडरेट मुखौटा दिखे, एक थोड़ा आक्रामक मुखौटा दिखे, जैसे आजकल चल रहा है। कोई कई मुखौटे कुछ बयानबाजी करते हैं, कई कुछ बयानबाजी करते हैं, उनको करने भी दिया जाता है, कभी कभी झिड़क भी दिया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है, फिर लागू करते रहो। तो जब मोदी आए और गुजरात की घटना हुई, तो वो बार सारे लोग अटल बिहारी वाजपेयी की उस सलाह की याद दिलाते थे कि तुमने राज धर्म का पालन नहीं किया। और जब लगभग ये तय होने लगा था कि मोदी आने ही वाले हैं, तो ज़्यादातर लोग ये मानने लगे कि इससे बेहतर अडवाणी, यानी उन्हीं मुखौटों के भीतर भी एक कंपैरिजन की स्थिति बनाई जाती है। और जिन चीज़ों का जिक्र भी आनंद स्वरूप वर्मा जी ने किया, मैं उसके और विस्तार में आपको नहीं ले जाऊंगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि इन सारी चीज़ों के पीछे जो हमारी जिसको परंपरा कह करके, जिसको इस देश की एक अजीब चलन है कि जैसे इस देश का एक ख़ास किस्म का एक सहिष्णुता है इस देश के अंदर, और जब इस देश की सहिष्णुता की बात की जाए तो वो कोशिश करते हैं कि वो एक ख़ास धर्म की सहिष्णुता के रूप में स्थापित किया जाए, इस देश की साझी संस्कृति में का उसमें जिक्र ना आए, और इस देश की सहिष्णुता की चर्चा करते हुए हिंदू जिस हिंदू को उन्होंने आक्रामकता में बदला। और देखिए वो उन्होंने बहुत सुनियोजित रूप से जिस 90 के दशक का, और जब ये आप याद करें वो
दौर जब शुरू हुआ था ये राम जन्मभूमि का आंदोलन, तो बहुत प्रतीक के रूप में, वैसे जब आप देखेंगे धार्मिक उनके जो भी कैलेंडर जब भी आते रहे, तो राम का उपयोग जब भी वो होता रहा है, तो राम, सीता और लक्ष्मण की एक तस्वीर हमेशा रहती थी और नीचे कहीं हनुमान जी बैठे रहते थे, और ये एक बहुत सर्व प्रचलित तस्वीर राम की रहती थी जिसमें सीता उनके साथ जरूर होगी। लेकिन राम जन्मभूमि का आंदोलन जैसे ही शुरू होता है, एकदम प्रतीक में बदलाव आता है और एक धनुर्धारी राम बाण चढ़ाए हुए और बहुत आक्रामक मुद्रा में लाया जाता है। जैसे कि बस का तीर चला तो इस देश से जो विधर्मी हैं उस तीर से सारे के सारे, वो लक्ष्य ही उस तीर का ऐसा रखा गया था कि इस तीर से किसको लक्ष्य करना है। पहले भी ये लक्ष्य रखे गए थे जब उनको प्रहार करना होता था, यानी हमारे देश की संस्कृति के भीतर ही, जिसको वो सहिष्णु संस्कृति कहते हैं, उसके भीतर ही इसके हिंसा के बीच छुपे हुए हैं।